लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने आप को पूर्वी राजस्थान में मजबूत स्थिति में मान रही है। मारवाड़ शेखावाटी में मजबूत स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए कैंपेनिंग कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। देर रात को बैठक में कैंपेनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे, प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे, साथ ही साथ पदाधिकारी मौजूद रहे और एक मंथन किया गया। पूर्वी राजस्थान की अगर जिक्र करें, मारवाड़ शेखावाटी में कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रही है। अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर का जिक्र करें तो यहाँ पर अलग कमेटी बनाई जाएगी। स्थानीय नेता को कमेटी में शामिल करते हुए घर घर सर्वे करवाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह अन्य दलों को साथ लेकर कांग्रेस चल रही है, गठबंधन भी हुआ, नागौर सीट पर हुआ, सीकर सीट पर हुआ, इसके साथ साथ ही जो है अलग अलग तालमेल बैठाने की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की गई। बांसवाड़ा में भी जो है गठबंधन देखने को मिला। अब कांग्रेस चाह रही है कि इन सीटों पर दबदबा देखने को मिले, इसलिए अलग अलग चेहरों को मैदान में उतारने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। मंथन के माध्यम से अब टीम एक कैंप के रूप में अलग अलग जिलों में यानी कि लोकसभा सीटों पर जाएगी और वहां पर जनता का मन टटोलने की कोशिश की जाएगी। जो घोषणा पत्र कांग्रेस का है उसके तहत जनता का मन टटोलेगी और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। रिपोर्ट कार्ड प्रदेश स्तर तक पहुंचेगा, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूर्व में देखने को मिला था, 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी और ये हैट्रिक रोकने के लिए इस बार कांग्रेस हर तरह के जतन करने में लगी है। यूँ कहें कि अन्य दलों को तो साधने की कोशिश भी की जा रही है ताकि इस हैट्रिक को रोका जा सके। और ये बखूबी अशोक गहलोत जानते हैं, अगर हैट्रिक रोकना है तो छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए छोटे दलों के साथ गठबंधन तो किया, अब जनता का मन टटोलने के लिए अलग अलग गुट में नेताओं को फील्ड में भेजा जा रहा है। बांसवाड़े के लिए अलग रणनीति बना ली गई है, क्योंकि बांसवाड़ा सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम के ऐलान को लेकर लगातार मंथन चल रहा था और अंतिम वक्त में जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। ऐसे में गठबंधन की बात भी निकल कर सामने आई। गठबंधन की बात तो शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन ऐन वक्त पर गठबंधन भी हुआ। अब जनता का मन टटोलने के लिए, अपने उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। शंखनाद तो बीजेपी ने भी बजा दिया है, कांग्रेस ने भी बजा दिया है। दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर आ चुके हैं और सिलसिला जारी है। लेकिन उम्मीदवार को लेकर जनता क्या सोचती है, उसको लेकर कांग्रेस एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रही है। बैठक के माध्यम से अलग अलग नेताओं ने अपने सुझाव दिए। सुझाव के माध्यम से एक रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप के जरिए ही नेता जनता का मन टटोलने के लिए मैदान में उतरेंगे और मैदान में उतरने के बाद कई तरह के वादे किए जाएंगे, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर जो है कई वादे करने में लगी है। हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो वो करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है जो अलग अलग जिलों का दौरा करेगी और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। रिपोर्ट कार्ड यानी यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरा फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पूर्वी राजस्थान में रखने में लगी है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।